हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अभी हम लोग करंट मार्केट में हैं। करंट मार्केट मतलब मार्केट चल रहा है। स्टॉक मार्केट का टाइमिंग है 9 बजे से शुरू, 3:30 तक बंद। इस बीच में खरीदने वाले और बेचने वाले आपस में लड़ते हैं। उसमें कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं। जो जीता उनका पोर्टफोलियो ग्रीन, जो हारा उनका पोर्टफोलियो रेड। स्टॉक मार्केट में 3 तरह से ट्रेडिंग होता है। एक इक्विटी में, जिसको आप चाहे तो आज बेचे, कल बेचे, 1 साल बाद बेचे, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। सेकेंड वे ट्रेडिंग में आप उसी इक्विटी को इंट्राडे फॉर्मेट में MIS को स्क्रिप्ट लेकर के ट्रेड कर सकते हैं, जिसका टाइमिंग होता है 9 बजे के 15 मिनट से चालू और 3:10 या 3:15 क्लोज। उससे लोग उसमें क्यों करते हैं? उसमें करने से पीछे रीजन ये है कि उनको मार्जिन मिल जाता है। मतलब कि हमारे पास 1 रुपए थे और मैंने 3 रुपए उधार ले लिए ब्रोकर से कि भाई मुझे दे, मैं ये काम करता हूँ, मैं माल खरीदूंगा, बेचूंगा, खरीदूंगा, तुम्हें तुम्हारे शाम तक तुम्हारे जो 3 रुपए जो तुमसे लिए थे वो वापस कर दूंगा। बीच में खरीदने और बेचने में जो प्रॉफिट लॉस हुआ वो मेरा होगा, आपका क्वांटिटी आपका रहेगा। कंसेप्ट क्लियर? तो MIS मोड में ट्रेड करते हैं, जिसको इंट्राडे में हम लोग इक्विटी को ट्रेड कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा चलन चल गया है ऑप्शन का। अब ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन ही सबसे बड़ा लॉस का रीजन है। जिनको सही नॉलेज नहीं है, जिनको एग्जिट, एंट्री और इमोशन कंट्रोल नहीं करने आता, उनके लिए ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ये ऑप्शन का मतलब हो गया कि आप पूरी जमीन को खरीद नहीं रहे हो, एक टोकन मनी दे दिए उस बंदे को, भाई ये टोकन मनी तू ले और मैं इस जमीन का मालिक कहलाऊंगा। कब तक? जब तक मैं तुम्हारे पूरे पैसे वापस ना कर दूं या फिर इस टोकन मनी को किसी और के हाथ में ना दे दूं। कंसेप्ट क्लियर? तो ऑप्शन में क्या हुआ कि मैं पूरे स्क्रिप्ट को रजिस्ट्री नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उसका एक टोकन मनी दे करके उनका एक वैल्यू खरीद रहा हूं कि भाई अब इसका जब तक ये वहां तक जाएगा मैं बेच दूंगा, नहीं जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। मैं इसी उठापटक करते करते एक टाइम आएगा जब वो मंथ एंड होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपायर्ड। आपके पास है और आपके जो उस स्क्रिप्ट का जो वैल्यू है, जो मार्केट का जो वैल्यू है, आपके जो बोली प्राइस था उससे ऊपर नहीं है तो वो जीरो हो गया। मतलब कि एग्जांपल में सिंपल कहने के लिए, लाइव मार्केट चल रहा है अभी ना, तो लाइव मार्केट में अभी देखो निफ्टी का फ्यूचर 18,072 चल रहा है और निफ्टी का इक्विटी, जो निफ्टी का जो कैश सेगमेंट का जो अमाउंट है वो है 17,998। तो फ्यूचर क्या है? थोड़ा सा एडवांस है, लमसम आपका 75 पॉइंट का। मतलब कि ये हमें लगता है कि जनवरी मंथ तक निफ्टी 18,071-72 के आसपास जाएगा। जो ऑप्शन ट्रेडर होंगे वो क्या करेंगे? भाई जब तुम्हारी ये बात सही है तो मैं क्या करता हूँ, मैं 18,000 का कॉल खरीद लेता हूँ। कॉल का मतलब क्या हुआ? मार्केट हमारे ऊपर की ओर जाएगा, हमारे स्ट्राइक रेट को ऊपर की ओर क्रॉस कर देगा, मेरा जो ऑप्शन का प्रीमियम था वो जीरो नहीं और हमारा पैसा बढ़ता जाएगा। क्योंकि अगर आपने एक जमीन परचेज किया है और सरकार ने वहां पर 4 लाइन का कॉन्ट्रैक्ट पास कर दिया है, तो वो जमीन कुछ ही दिन में 10 लाख का, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख हो जाएगा। जैसे ही आपने वो कॉन्ट्रैक्ट आपने परचेज किया, टोकन मनी देखोगे ये मेरा हिस्ट्री हो गई, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, मैं इसको 1 महीने तक मैं आपको पूरे पैसे दे दूंगा या फिर आपके जो पैसे हमारे जो आपको टोकन में दिया था वो डूब जाएगा, अगर क्योंकि मैं बाकी अमाउंट नहीं दे रहा हूँ। सेम कंडीशन यहाँ पर, आपने ऑप्शन का एक्सपायरी का परचेज किया, ये अमाउंट मतलब 18,100 का कॉल एग्जाम्पल, और मार्केट 18,100 को क्रॉस नहीं किया और 1 महीने पूरे हो गए, जो एक्सपायरी पूरा हो गया, तो आपके पैसे जीरो। आपको क्या करना है? भाई हमारी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। ऑप्शन में ही होता है। एक ऑप्शन सेलर होते हैं, वो ऑप्शन को पहले राइट करते हैं, भाई ये मेरा अमाउंट है, मैं इसका राइटिंग करूँगा। तो वो आपको भाई ठीक ये 200 रुपये का राइटिंग किया, वो स्टार्टिंग होने में, और फिर आपने परचेज किया, फिर आपने उसको सेल किया, फिर आपको उसने सेल किया, इस तरह होते होते लास्ट में जीरो। और यही रीजन होता है ऑप्शन बायर्स का। वो जब मार्केट में सब कोई बाय करना चालू करते हैं तब वो एक दुख भरी कहानी है। मार्केट में 90% ऑप्शन बायर अपने पैसे को जीरो कर देते हैं। वो पैसे लेके आते हैं 10,000, 15,000, 20,000 और वे ये सोच के आते हैं कि आज मैं 2,000 बनाऊंगा, कल 4,000 बनाऊंगा, कल परसों 8,000 बनाऊंगा, फिर मैं 20,000 बनाऊंगा, फिर 25,000 बनाऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो आज तो 2,000 बन गया, कल भी 4,000 बन गया, लेकिन उसके बाद एक बार 16,000 आपके पैसे भी गए और आपने
जो कमाए थे वो भी। ये इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा यही है कि हम ऑप्शन बायर हैं और हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं। अगर हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें प्रॉफिट बना सके। आपको ये माइंडसेट लेकर के ऑप्शन में काम करना है कि आप शेयर को बाय करोगे और आप शेयर को सेल कर दोगे, एक चोर की तरह। एक चोर ये करता है कि भाई जितना माल मिले उठाओ और निकलो, पकड़ाओ मत। और हमारे यहाँ जो ऑप्शन बाय करते हैं वो पकड़ा जाते हैं। क्यों? 60 में खरीदेंगे 17 बेच देंगे, बहुत अच्छी बात, खुशी की बात। फिर वो 60 का माल हो जाएगा 50 रुपए, फिर खरीदेंगे 50 रुपए में, फिर 60 बेच देंगे, बहुत खुशी की बात। अब क्या होगा, वही 50 का आइटम फिर 40 रुपए हो जाएंगे। और वो इस समय क्या करेंगे, जो पहले से कमाए हुए पैसे थे और जो कल का पैसा होल्डिंग हमारे पास था अकाउंट में, सारे पैसे 40 रुपए में लगा देंगे। फिर वो 20 होगा, 15 होगा, 10 होगा, 0 हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। आप ऑप्शन बायर हो ना, मैं भी हूँ ऑप्शन बायर ही। आप ऑप्शन बायर हो तो आपको ये सोच के चलना होगा, उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करो जितना आप डुबा सको, उतना ही कमाना चाहो जितना आपको कंट्रोल कर सको, उतना ही प्रॉफिट कंट्रोल करो जितना आप लॉस ग्रास कर सको। अगर आपको लॉस काटना आता है, आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर कहलाओगे। मतलब ये 70 रुपए मैंने बाय किया, मुझे 80 में उसको बेचना था, तो 60 में मुझे उसे निकालना ही पड़ेगा। अगर मैं निकाल पाऊं तो मुझे ऑप्शन करना आना, ऑप्शन ट्रेडर होना चाहिए। नहीं निकाल पाऊं तो मुझे ऑप्शन ट्रेडर बनना नहीं है। वी आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू बी बिकम ऑप्शन ट्रेडर, स्पेशली ऑप्शन बायर। थैंक यू, एंजॉय।